कंपनी बताने वाला हूं। बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन। बेस्ड ऑन इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कंपनी बनी कैसे है। एक बार हल्का सा यहां पर भी उनके नाम दोबारा लिख लेते हैं। सर 3 तरह की कंपनी है, गिनकर 3 तरह की। बिल्कुल। एक है चार्टर्ड कंपनी। सर ये क्या होता है हमें तो नहीं पता बेटे। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में चार्टर्ड होता है ना, वैसे चार्टर्ड कंपनी अभी बताता हूं क्या होती है। स्टैट्यूटरी कंपनी। एंड थर्ड रजिस्टर्ड कंपनी। मतलब बेटे अब बताऊंगा, सुनेगा ध्यान से। पहले चार्टर्ड कंपनी। क्या बच्चों आप में से किसी को पता है कि चार्टर्ड कंपनी क्या होती है? चार्टर्ड कंपनी क्या आप में कभी सुनी है बच्चों? बताएं, किसी ने सुनी है? यस और नो? नहीं सुनी तो अच्छी बात है, मैं बताता हूं। देखिए चार्टर्ड कंपनी बच्चों, चार्टर होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। वो कंपनी जो किसी स्टेट या किसी देश के चार्टर के हिसाब से बनी हो। यस बच्चों देखिए, द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एस या अकॉर्डिंग टू चार्टर। चार्टर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज नोन एज चार्टर्ड कंपनी। मतलब एक ऐसी कंपनी जो किसी एक्ट के तहत नहीं बनाएगी, बकायदा देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाएगी। कमाल की बात। एक ऐसी कंपनी जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाई गई। बनाई ये उसी लिए गई, क्यों बनाई गई? टू कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस करने के लिए या अदर ट्रांजैक्शन करने के लिए। मतलब ऐसा भी होता है कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जी हां, देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक कंपनी बनाता है। बेटे पहले होता था, आजकल नहीं होता। आजकल हर देश ने एक्ट बना लिए। आज के जमाने में हर कंट्री ने अपने कंपनीज एक्ट बना लिए। ये पुराने जमाने में होती थी कंपनी, मगर आपको पढ़ाना बड़ा जरूरी था। एक ऐसी कंपनी जो किसी देश की संविधान की व्यवस्था के हिसाब से बनाई जाती है, ताकि वो दूसरे देशों में, इवन वो इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री काम कर सके। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी चार्टर कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सुनिए कभी बच्चों, पढ़ी होगी आपने एसएसटी के जमाने में। क्या थी, कौन सी कंपनी थी ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या थी बच्चों ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सुनी कभी आपने या नहीं सुनी? बताएं बच्चों, किसी ने सुनी हो ध्यान दीजिए। आपने ब्रिटिश ना सुना, ईस्ट इंडिया कंपनी सुनी होगी। कौन सी कंपनी है बच्चों ये? कौन सी कंपनी है? याद कीजिए। यस बेटे, ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने इंडिया में बिजनेस सेटअप करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, याद कीजिए, ये अंग्रेज इंडिया में बिजनेस करने के बहाने से आए थे और धीरे धीरे उन्होंने सारा कुछ एक्वायर कर लिया था, कंट्रोल ले लिया था हमारे देश का। आए कैसे थे वो? एक कंपनी बनाकर। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कंपनी क्रिएटेड बाय किंग और क्वीन। जो भी आपका राजा रानी हुआ करते थे उनके द्वारा बनाई गई कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म बाय क्वीन ऑफ ब्रिटिश। यू नो, ब्रिटेन की क्वीन के द्वारा बनाई गई थी, ताकि
वो इंडिया में आकर बिजनेस सेटअप कर सके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ चार्टर्ड कंपनी। आज के जमाने में ऐसी कंपनीज नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया ऑलमोस्ट हर कंट्री ने अपने लॉ पास कर रखे हैं, एक्ट बना रखे हैं। मगर जो पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के द्वारा, चार्टर्ड के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बच्चों कंपनीज बनाई जाती थी, उन्हें बोला जाता था चार्टर्ड कंपनी। क्लियर बच्चों? डन है? यस, बताइए। ये क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, और मैं मानता हूं कि बच्चों ने पहले नहीं पढ़ रखा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। यस, चलिए अगले पे देखते हैं। ये तो होगी चार्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी होती है? सुनिए बच्चों, ये तो सुनी होगी शायद, या नहीं सुनी? चलो नहीं सुनी तो क्या हो गया, मैं पढ़ाऊंगा ना, क्यों टेंशन लेते हो। स्टैट्यूटरी कंपनी ये क्या होती है बच्चों? बच्चों ये भी ना थोड़ी स्पेशल किस्म की कंपनी होती है, नॉर्मल नहीं होती, स्पेशल। सर स्पेशल मतलब, देखिए एक कंपनी विच इज a company which is created by special statute। स्टैचू क्या होता है बच्चे? स्टैचू क्या होता है? स्टैचू, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं, स्टैचू क्या होता है? पढ़ा कभी आपने स्टैचू क्या होता है? स्टैचू मतलब एक्ट। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के तहत, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आपके देश की संसद स्पेशल एक्ट पास करती है, उसके हिसाब से बनाती है, उसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी, स्पेशल कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनी। मतलब ये वो कंपनी है, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, ये वो कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट में कवर होती हैं, मगर ये कंपनीज एक्ट के द्वारा बनाई नहीं जाती, इनके लिए अलग से अपना एक्ट बनाया जाता है। कमाल की बात है, ये कंपनीज कंपनीज एक्ट में कवर होती हैं। These companies are governed by Companies Act, but they are not incorporated under Companies Act। एग्जाम्पल बच्चों, क्या आप मुझे इंडिया में किसी स्टैट्यूटरी कंपनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। बच्चे कहेंगे सर हमसे कैसे कैसे सवाल पूछते हो, पूछना पड़ता है। यस बच्चों, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुना होगा। LIC का अपना एक्ट है। बच्चों RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये खुद RBI के एक्ट से पास किया गया है। जी हां, ये एग्जाम्पल है स्टैट्यूटरी कंपनी। मतलब जब RBI बनाया गया या LIC बनाई गई तो कंपनीज एक्ट में नहीं बनाई गई, LIC एक्ट में बनाई गई, RBI एक्ट में बनाया गया। आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में बनाया गया, पता है आपको? यस, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने सही एग्जांपल दिया। ऐसे और भी हैं, कई और भी हैं। GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये GIC एक्ट में बनाई गई। ऐसे कई ऐसी कंपनीज हैं जो स्टैट्यूटरी हैं, जो गवर्नमेंट स्पेशल कानून बनाती है, स्पेशल एक्ट बनाती है, जिनके तहत ये कंपनीज बनाई जाती हैं, इन्हें बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनीज। यस बच्चों, बताइए क्लियर हुआ? वो कंपनी जो किसी स्पेशल स्टैचू से या स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। चलिए बच्चों बताएंगे एक बारी प्लीज। चलिए बेटे, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में जनरल इंश्योरेंस करती है, लाइक गाड़ियों के इंश्योरेंस, मकान के इंश्योरेंस, बिल्डिंग के इंश्योरेंस। एक होता है लाइफ का, लाइफ को छोड़कर बाकी जनरल। नहीं नहीं बच्चे, दीज आर कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। यस, दे आर कवर्ड, समझिएगा ध्यान से, मैं लिखवा देता हूं। दीज कंपनीज
आर गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट। ऐसा नहीं कि कंपनीज एक्ट में गवर्न नहीं होती, मैं आपको ना बकायदा बताऊंगा, एक ना टॉपिक कराऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में जान के नहीं कराया एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, कि कंपनीज एक्ट किस किस पर लगता है, वो होपफुली नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे। ये गवर्न होते हैं कंपनीज एक्ट से एज वेल एज देयर रेस्पेक्टिव एक्ट। मतलब जो कंपनी है, देखिए जो एंटिटी कंपनी है वो कंपनीज एक्ट में कवर होगी होगी चाहे वो किसी स्पेशल एक्ट में बनी हो। है तो वो कंपनी ना जिसके नेम के पीछे कंपनी लिखा गया, बट वो बच्चों वो कंपनीज एक्ट में आ गई, बात ही खत्म। चले, क्लियर है जी सर? चार्टर्ड कंपनी समझ आ गई, स्टैट्यूटरी भी समझ आ गई। अब थर्ड क्या है? थर्ड है रजिस्टर्ड। ये क्या होती है बेटे? ये वो होती है जो आप में पढ़ते हैं। जी हाँ बच्चों, बाकी सभी कंपनी जो हमारे एक्ट में बनाई जाती है। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनी, मतलब द कंपनी which is incorporated under this act or any of the previous law। बच्चों कोई भी कंपनी जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में या इससे पहले वाले किसी भी एक्ट में बनाई गई है। एग्जाम्पल ले लीजिए, टाटा, रिलायंस, सिंपल। कोई भी कंपनी, मतलब जो आज देखिए आजकल चार्टर्ड कंपनी तो बनती नहीं, अगर पार्लियामेंट अपना कानून पास करके कंपनी बनाती है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। और जो बाकी बनाते हैं जैसे आप में हम सब बनाते हैं, कोई भी बिजनेसमैन बनाता है, उसे बोला जाता है रजिस्टर्ड कंपनी। मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 1956 में, या उससे पहले किसी भी कंपनीज एक्ट में 1866, 1882, 1913, 1942 वाले में बनी है, वो भी क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी। मतलब जो आप पढ़ते हैं ना, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, होल्डिंग, सब्सिडरी, गवर्नमेंट, ये सारी रजिस्टर्ड ही होती हैं। जी हाँ, आगे जितने भी कंपनीज के टाइप हैं बच्चों, जितने भी कंपनीज के टाइप्स हैं, सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं। तो नॉर्मली आप में हम सब जो कंपनीज रियल लाइफ में देखते हैं, दे आर रजिस्टर्ड कंपनीज। कौन सी है बच्चों? रजिस्टर्ड। चलिए